पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज है। रेप और हत्या केस के कारण विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र होगा। बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का विधेयक पेश होगा। विधेयक को पारित करने का प्रावधान रखा गया है। कोलकाता आरजीकर कॉलेज ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या के मामले में हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र 2 दिवसीय होगा। 2 दिवसीय विधानसभा के इस विशेष सत्र में बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को पेश करने और पारित करने का प्रावधान किया गया है। तो रेप के दोषियों को मृत्युदंड देने का विधेयक पेश होगा। ममता सरकार रेप विरोधी कानून पेश करने जा रही है और इसीलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी भी इस बिल का समर्थन करेगी। कोलकाता रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि यह विधेयक बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान करने वाला विधेयक है। 2 दिवसीय होगा विधानसभा का विशेष सत्र, जिस पर पेश किया जाएगा रेप से जुड़ा बिल। 2 दिवसीय इस विधानसभा के विशेष सत्र में इस बिल पर कल चर्चा होगी। रेप के दोषियों को मृत्युदंड देने का विधेयक आज पेश होगा। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एंटी रेप बिल आखिरकार क्यों पेश कर रही है ममता। कानून पारित करने का उद्देश्य अभियोजन प्रक्रिया तेज करना है। 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने की तैयारी है। अपराध घटित होने या दोषी पाए जाने के 10 दिनों में मुकदमा। कैबिनेट बैठक में बिल के मसौदे को मंजूरी मिली है। 3 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में इस बिल को पारित किया जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अपराध घटित होने या दोषी पाए जाने पर इस बिल में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे हम आपको समझा रहे हैं। एंटी रेप बिल के ड्राफ्ट में आखिरकार क्या है, इसे भी आप समझिए। बलात्कार या फिर बलात्कार हत्या के मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। आरोपी और पीड़िता की शीघ्र चिकित्सीय जांच हो। दोष साबित होने पर तत्काल मृत्युदंड, राज्य को मृत्युदंड देने का अलग अधिकार हो, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। केंद्र को रेप और हत्या के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में बदलना चाहिए, इस बात के संकेत भी इस ड्राफ्ट में दिए गए हैं। तो रेप और हत्या केस पर इस सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा और इस विधेयक की मद्देनजर ही 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज विधानसभा की विशेष सत्र का पहला दिन है, जिसमें इस बिल को पेश किया जाएगा। रेप और हत्या केस पर ममता सरकार इस बिल को पेश करने जा रही है और इस बिल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। दोष साबित होने पर तत्काल मृत्युदंड की व्यवस्था इस बिल में की गई है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। रेप और हत्या केस को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। सीधे चलेंगे अपने विशेष संवाददाता देवनाथ, जो एक एक रिपोर्ट, पल पल की रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे साथ लगातार साझा कर रहे हैं। देवनाथ, बंगाल का माहौल तो अब ऐसा हो गया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने एक ऐसी गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी है, जिसमें ना तो उसे एक कहता हुआ अंदर से मन हो रहा है कि हम इनकार कर दें, और साफ तौर पर अब तो यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी इस बिल का पूरे तरीके से समर्थन करेगी। मतलब साफ है कि अब पक्ष और विपक्ष एक राह में साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में इस तरीके का मतलब आप दृश्य बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप देखें यहाँ पर तो हर बात में विरोध के लिए विरोध की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस लगातार जो है किसी भी मुद्दे पर या कभी भी किसी भी समय एक हो या दिखाई देते हो, लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको ये बताऊं मैं कि जो बिल है ये इस बात का संकेत है सूर्या कि पश्चिम बंगाल की सरकार झुक गई है, एक तरीके से प्रेशर में है, दबाव में है, और ये जानने की कोशिश कर, ये प्रेशर दबाव इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो खड़ी हो गई है। आरजीकर मामले को लेकर के, न्याय को लेकर के जिस तरीके का धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि ममता सरकार ये समझ पा रही है कि अब
जन आक्रोश को दबा पाना या जन आक्रोश की अनदेखी करना लगभग नामुमकिन है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम लोग नेताओं की बात करें तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर वो समर्थन करते दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो जन आक्रोश की, तो कोलकाता का कोई गली नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पर आप कस्बा नहीं जहाँ पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं और तमाम संगठन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें चल रहा है, ममता सरकार बहुत प्रेशर में है, बहुत दबाव में है और इससे ये उबरने के लिए इस तरीके का बिल ला रही हैं। देवनाथ, मैं आपसे समझना यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से चाहूंगा, और जिस तरीके से ममता बनर्जी 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख चुकी हैं, उसके बाद एक कदम उठाया गया है। एक बड़ा कदम है किसी राज्य के लिए भी, क्योंकि एक ऐसा राज्य जो खुद अपने आप में अगर घटना उस राज्य में घटित होती है तो उसके बाद एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। लेकिन वहां के लोग क्या कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल के लोग क्या ममता बनर्जी के इस फैसले से बहुत खुश हैं कि नहीं आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं अगर कोई करता है व्यक्ति तो 10 मिनट उसे सोचना होगा कि उसे फांसी की सजा होगी? लोग क्या कह रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहे हैं वहां पर? देखिए सूर्या, हमने बहुत सारे लोगों से इसको बात की, इस पर हमने लोगों से बात करके जानना चाहा कि क्या 10 दिन के अंदर जो फांसी सजा देने वाला जो विधेयक है इसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। लोगों का साफ कहना था कि ये स्टंट है, ये एक तरीके का गेंद किसी और पाले में डालने की कोशिश है। क्योंकि अब देखिए जो तमाम इंडस्ट्री हैं, जो व्यापार है, व्यापार करने वाले लोग, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तीसरी बात मत करिए, इधर उधर की बात मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ ये बात करिए कि आरजीकर मामले में न्याय कब मिलेगा, ये बताइए कि सबूत कैसे नष्ट हो गए, ये बताइए कि पुलिस ने अपना काम क्यों नहीं ढंग से किया, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की जनता कब तक सड़कों पर रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन जो ये प्रेशर है, जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स पैदा हुई है, अब ममता बनर्जी के लिए कहीं न कहीं राजनीतिक नफा नुकसान का प्रश्न बन गया है। और यही वजह है कि इस तरीके का बिल, इस तरीके का विधेयक अब जो है लाया जा रहा है। 2 दिनों की चर्चा के बाद सूर्या ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस बिल में क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि पश्चिम बंगाल में आरजीकर मामले को राजनीति लेकर के राजनीति चरम पर है और फिलहाल अभी इसके शांत होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि कल मैंने एक बीजेपी लीडर से बात करी थी, उनका एक अलग भी मुद्दा, अब पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ कई मुद्दे खोल दिए गए हैं। एक मुद्दा ये भी है कि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, एक लीडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, अगर ये घुसपैठिए ऐसे ही आते रहे तो पश्चिम बंगाल भारत का अंग नहीं रहेगा, पश्चिम बंगाल भारत से अलग हो जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर ने हमको इंटरव्यू में बोला। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की आवाज़ भी बुलंद हो रही है। बलात्कार के समानांतर यानी जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी अब बीजेपी पकड़ के रखना चाहती है और वो लगातार आंदोलन कर ही रही है। और इन मुद्दों पर यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के अभी देखिए सुबंतो ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि ऐसा ही रहा तो ये पाकिस्तान बन जाएगा, मिनी पाकिस्तान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और यहाँ पर फिलहाल आंदोलनों का दौर नहीं थम रहा है, विरोध का दौर नहीं थम रहा है, लोग सड़कों पर हैं और ममता सरकार इस बात को अब समझने लगी है कि जो जनाक्रोश है उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा शांत करने के लिए और इसीलिए ये विधेयक 2 दिन के लिए आ रहा है। बिल्कुल ये विधेयक आ रहा है, लेकिन इस विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से समर्थन में। देवनाथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे वरिष्ठ नेता हों, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तारीख डिसाइड की गई थी कि इस कार्यालय का घेराव होगा। क्या उसे अब शांत होता हम और आप देख पाएंगे? क्या लोगों के मन में जिस तरीके का डर पहले तरीके से बना हुआ था वो डर अब धीरे धीरे कम होगा? इस विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं? देखिए सूर्या, जो आपका सवाल है बहुत वाजिब है कि भारतीय जनता पार्टी में वही कह रहा था कि जो आम जनमानस है, जो आरजीकर की लड़ाई लड़ रहा है, जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो ये कह रहा है कि नहीं हमें न्याय चाहिए, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि आप जो मर्जी लाइए और आप इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप लाइए मत लाइए, लेकिन आरजीकर मुद्दे पर न्याय कीजिए, आरजीकर की लड़ाई का अंत करिए, क्योंकि ये सड़कों पर तब तक चलता रहेगा जब तक इस पर। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, समस्या क्या है ममता सरकार के लिए?
आरजीकर मामले पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घोष को बचाने की हुई, जिस तरीके से सबूतों को नष्ट किया गया, जिस तरीके से सबूत वाली जगह पर, स्पॉट वाली जगह, उस स्पॉट पर लोग आए और जो सीबीआई से लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इन सबका जवाब ममता सरकार के पास शायद नहीं है। यही वजह वो दूसरा मोर्चा में, खासकर को महिला नेत्री हैं, पुलिस उनके अंडर है और जो है हेल्थ मोर्चा खोल करके नहीं, हम महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम जो है लोगों की हेल्थ के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो एक नया मोर्चा के जरिए एक नया विधायक लेकर के ये मैसेज देना चाहती है कि नहीं, मैं उतनी ही संजीदा हूं जितना पहले थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यही सवाल उठा रही है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो इस तरीके के आंदोलनों से बनी हुई हैं, इसी तरीके के आंदोलनों ने उनको बड़ा नेता बनाया। तो आखिर आज क्या हो गया कि सत्ता में आने के तुरंत बाद ही उनका रुख क्यों बदल गया? वो दोषियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इन सारे सवालों के आलोक में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस करवट से उस करवट बैठ रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स इस कदर हावी है कि सरकार को, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा। जहां तक केंद्र की बात है, मैंने कई लोगों से सवाल किया, बीजेपी नेताओं से, कि आप ये बताइए कि अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में शासन अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो आप राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों नहीं करते हैं? आप राष्ट्रपति शासन की डिमांड, उनका कहना था मैं व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं, लेकिन ये तो केंद्र का काम है। लेकिन देखिए, ये दुविधा बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये होता है कि केंद्र की सरकार यहाँ राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि ममता मुख्यमंत्री रहे, उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहे और राजनीति आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल, राजनीति आगे बढ़ती रहे, लेकिन इंसाफ के आगे राजनीति कहाँ? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इंसाफ के बीच राजनीति बहुत तेज आगे बढ़ रही है और इसीलिए शायद आनन फानन में ममता सरकार को ये विधेयक लाना पड़ा है। और इस बात का जिक्र हमारे संवाददाता देवनाथ भी कर रहे हैं। देवनाथ, आप मुस्तैदी से डटे रहिए, पल पल की रिपोर्ट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।